अरे जन्म से ब्रज की तो इतनी महिमा बड़ी, वैकुंठ से भी बड़ा और लक्ष्मी भी दासी, लेकिन दृश्यताम दिक्षु तावका त्वयि धृता स्वः स्वाम विचिन्वते। ऐसे ब्रज पर एक बार दृष्टि तो डालो। बोले गोपियों के मन में ही आया, कृष्ण नहीं बोलते हैं। ये प्रेम में अपनी मन में ही दोनों पक्ष बोलता है वो। ये प्रेम की ये महिमा है। हम ऐसे बोलेंगे तो हमारे प्रीतम ऐसे बोलेंगे, जब हमारे प्रीतम ऐसे बोलेंगे तब हम ऐसे बोलेंगे। एक उलझाव वाली परंपरा चलती रहती है। तो वो कहती हैं कि श्री कृष्ण पूछेंगे कि आज तुम लोग ये ब्रज दिखाने चली हो हमको, हम दिन रात गाय चराते हैं, ब्रज की सारी शोभा जानते हैं, अब तुम हमको दृश्यताम का अर्थ है इस ब्रज को देखो। अस्माभिर भवान दृश्यताम, हम लोगों के द्वारा आप दिख जाओ, और आप हम लोगों को देख लो। अस्माभिर भवान दृश्यताम प्रत्यक्षी भूयताम, आप स्वयं प्रत्यक्ष हो जाओ, हम लोगों के द्वारा देखे जाओ। और ये देखो कि ये तुम्हारी गोपियां रात में तुम्हारे लिए जंगल जंगल भटक रही हैं, ये देखो। वही धृता सवः त्वाम विचिन्वते। जब ब्रज की इतनी, अब वैकुंठ में कोई ढूंढता तो बात बन जाती, वैकुंठ में भी तुमको ढूंढना नहीं पड़ता, मिल जाते हो, और यहाँ ब्रज में आज तुमको ढूंढना पड़ रहा है। और ये कहो कि कोई अभक्त होता, कोई पराया होता और तुमको ढूंढता और तुम न मिलते, तो वो बात भी बन जाती कि भाई प्रेम न होने से, भक्ति न होने से न मिल रहे हैं। लेकिन हमारे तो तावका त्वयि धृता सवः त्वाम विचिन्वते, हम तुम्हारी हैं और तुम्हारे लिए जी रही हैं। तावका त्वयि धृता सवः त्वाम विचिन्वते, और तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इसमें देखो प्रेमी भक्त का जो स्वरूप है ना, वो पूरा प्रकट हो गया। तावका तुम्हारी हैं और त्वयि धृता सवः तुम्हारे लिए जी रही हैं और तुम्हें ढूंढ रही हैं। ये प्रेमी का जो संपूर्ण स्वरूप है वो इसमें प्रकट हो गया। अब ये प्रसंग आपको कल सुनाने के हो। गोकुल गांव को पेंडोई न्यारो। ब्रज के जो मार्ग हैं वो जुदा है। कै जानत वृषभानु नंदिनी, कै वह कान्हड़ कारो, गोकुल गांव को पेंडोई न्यारो। वहां का रास्ता जुदा है। तो क्या जुदा है, एक दृष्टि डालो। जैसे धर्म का रास्ता है तो उसमें एक अधिकारी कर्ता होता है और वो विधि के अनुसार कर्म करता है, तब उससे इष्ट फल की प्राप्ति होती है। एक धर्म का मार्ग है, एक योग का मार्ग है। अपनी चित्तवृत्तियों को बाहर से भीतर खींच लिया और जब सबका निरोध हो गया और देख रहे दृष्टा अपने स्वरूप में। एक ज्ञान का मार्ग है, वो स्वरूप प्रधान है। वो कलर नहीं देखता, वो डिजाइन नहीं देखता, वो तो असली माल क्या है उसको देखता है। उस पर पच्चीकारी कैसी है और उसकी शकल सूरत कैसी है, ये नहीं, असली सोना है कि नहीं। तो वस्तु तत्व प्रधान ज्ञान का मार्ग है। कारण की उपाधि और कार्य की उपाधि दोनों में एक रस तत्व। जहां एकता का ज्ञान हुआ कि तहां उपाधि बाधित हो गई, अद्वितीय अपना स्वरूप। उपाधि का बाद हो के तत्व ज्ञान नहीं होता हो, उपाधि का अपवाद पहले किया जाता है पदार्थ शोधन के लिए।
और फिर पदार्थ की एकता का ज्ञान होता है, फिर उपाधि बाधित हो जाती है। तो वो ज्ञान रास्ता जुदा है, उसको भी जानना चाहिए। लेकिन ये प्रेम और भक्ति का जो मार्ग है, ये न कर्म प्रधान है, बोला। इसमें यज्ञ यागादि के समान कर्म करने की जरूरत नहीं, और उसमें योग के समान चित्तवृत्ति के निरोध की और दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान की जरूरत नहीं। इसमें तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का शोधन करके अति पदार्थ के का चिंतन कर लक्षणा के द्वारा हो, दोनों की एकता जानना आवश्यकता नहीं। तो ये संबंध प्रधान मार्ग है, बोला। ये प्रेम जो है, ये अहम वाला मार्ग नहीं है, ये मम वाला मार्ग है, बोला। जैसे अहम की परिच्छिन्नता को ज्ञान मिटा देता है, वैसे ममता को ये प्रेम भक्ति का मार्ग जो है वो शुद्ध कर देता है। तो गोपियों के मुंह से जो बोली निकलती है ना, ये जो उनका संगीत है, प्रेम की बोली का नाम संगीत है। हृदय में जो रस है, जो संवेदना है, जो अनुभूति है, उसको काव्य में, संगीत में, स्वर में ढाल देना। आओ आपको ये संबंध दिखाना। भगवान के साथ संबंध, संबंध माने रिश्ता। जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, जैसे मित्र मित्र का रिश्ता है, जैसे पिता पुत्र का रिश्ता है, जैसे स्वामी सेवक का रिश्ता है, भगवान के साथ संबंध बनाना। तो ये संबंध ही संबंध को काटता है। संसार के संबंध को कौन काटे? ममता नहीं कटेगी तो अहंता नहीं कटेगी, बोला। क्योंकि ममता जो है वो अंतःकरण की अशुद्धि है और वो अहंकार के आश्रित रहती है। असल में अहंकार नाम की कोई चीज है ही नहीं, ममता वाले का ही नाम अहंकार है, बोला। मकान वाला मैं, पत्नी वाला मैं, पुत्र वाला मैं, वाला मैं जहां हुआ ना, ये ममता से अहंता गठित होती है। अहंता से ममता की उत्पत्ति नहीं होती। ये विचित्र ही यहाँ, क्योंकि अहंकार नाम की कोई चीज न लंबी, न चौड़ी, न काली, न पीली, है ना, है नहीं। धावत के अहंकार पिशाच ऐसा। तो इस ममता को भगवान के प्रति अर्पित करना। भगवान मेरे और मैं भगवान का, यहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। अब गोपियां देखो संबंध की स्तुति करती हैं। जैसे किसी महात्मा की तारीफ करनी हो तो ऐसे बोले, उनके ये चेले हैं, उनके ये चेले हैं, उनके ये चेले हैं, ऐसे चेले हैं, ऐसे चेले हैं। तो चेले की महिमा गान करने से गुरु की महिमा अपने आप ही आ जाती है। और चेला भ्रष्ट हो जाए, आसक्त हो जाए, बोले उनके चेले ऐसे। संबंधी की निंदा से हो, संबद्ध जो पदार्थ है ना, व्यक्ति है, उसकी निंदा से, और जिसका वो संबंधी है उसकी भी निंदा हो जाती है। तो श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ करके ब्रज सबसे श्रेष्ठ हो गया। ये बात गोपियों ने बताई ना, आपको कल सुनाया। जयति तेधिकाम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयित दृश्यताम देक्षुतावकाः
त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते ते तव ब्रजः जन्मना अधिकम जयति। ब्रजः ते तव जन्मना अधिकम जयति। तुम्हारा ब्रज जन्म से माने स्वरूप से ही वैकुंठ आदि सबसे ऊपर है। क्यों बोले तुम्हारा जो है, अरे ये प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति के जो चपरासी होते हैं ना, वो प्रांत के मुख्यमंत्री लोग जाते हैं तो उनको रोक देते हैं बाहर के, बैठो, है ना। अभी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को मिलने का अवकाश नहीं है। राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री का चपरासी भी प्रांतों के मुख्यमंत्री से अपना रोब दाब ज्यादा रखता है। उसको कुछ मिले नहीं, उसका आदर सत्कार न हो, भेंट पूजा न हो, तो जल्दी वो कार्ड ही न ले जाके दे भीतर। देखो, बड़ों के संबंध से आदमी बड़ा हो जाता है। तो श्री कृष्ण के संबंध से ब्रज वैकुंठ से भी बड़ा हो गया। ये बात कल आपको सुनाई। श्री कृष्ण का संबंध ही ऐसा है, न तो बिरजा नदी के पार गए, न तो वो अपराकृत भूमि आई, न तो मरना पड़ा। इसी धरती पर एक कोने में जमुना जी के किनारे, जहां गोवर्धन पर्वत, जहां बरसाने, जहां नंदगांव, जहां वृंदावन, जहां गौएं चरती हैं, जहां लता हैं, वृक्ष हैं, हरिण छलांग भरते हैं, बालुकामय पावन पुलिन है, वृंदावनम सखी भुगो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। भगवान के चरणारविंद के स्पर्श से ब्रज भूमि के चप्पे चप्पे में सौंदर्य की देवी, मृदुलता की देवी, संपत्ति की देवी लक्ष्मी इधर उधर बिचारी डोला करती है। वैकुंठ में जाओ भगवान से मिलने के लिए तो पहले तो बिरजा नदी को पार करना बड़ा मुश्किल, और फिर वहां जय विजय से छुट्टी पाना बड़ा मुश्किल। सनत कुमार को भी जल्दी न मौका मिले, और फिर भगवान से जाके मिलना बड़ा मुश्किल। और यहां तो महाराज गली गली डोलते हैं, है ना। कृष्ण निकले घर से तो देखा एक बहू जो है ना, वो चावल साफ कर रहे हैं और अपनी आंख बिल्कुल चावल पर लगा। कृष्ण ने सोचा कि गांव भर में जितनी बहू हैं, बेटी हैं, सास हैं, माँ हैं, भाई हैं, बंधु हैं, वो सब हमारी ओर देखते हैं। ये नई बहू हमारी ओर देखती क्यों नहीं है ना। ये तो आश्चर्य हो गया ना, तिरस्कार हो गया, ये क्यों नहीं देखती है। तो महाराज उसको दिखाना चाहिए अपनी ओर। यही कृष्ण का काम है। ये काम ब्रह्म नहीं कर सकता हो, ये नारायण भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बिल्कुल पीठ की रीढ़ सीधी करके बैठते हैं। हाँ, भगवान श्री रामचंद्र बोले 4 हाथ से ज्यादा देखते ही नहीं है। वो तो जाके जुहार करो, है ना, घनी क्षमा अन्नदाता बोलो। राजा महाराज है, कोई मामूली बात थोड़ी है। अब ये देखा इन्होंने कि बहू नहीं देखती है, तो जरा पांव ठुमक ठुमक के पांव से रुन झुन पांव में नुपुर हुआ, आप तो देखेगी, तो नहीं देखा हो तो थोड़ा खांस दिया, बोला खांस दिया। इतने पर भी नहीं देखा तो लेके बांसुरी, है ना, नारायण को बजाने लग गए। एक कंकड़ी उठा के फेंक दे। ये भगवान ऐसे हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। तो और जगह के लोग तो भगवान को चाहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, और यहाँ तो दूर करो हरि अपनी गैया। ग्वाल बाल कहते हैं कृष्ण तुम अपनी गायों को अलग कर लो, और वो कहते हैं कि नहीं मित्र, तुम अपनी गायों के साथ हमारी गायों को चरने दो, जरा हमें गोपियों के साथ दान लेना है, बोला वहां, है ना।
तुम अपने गायों में रहने दो। उधर ग्वालिन बोलती है कि सखी नंदलाल ना आवन पावे, सखी आज हमारे घर में वो ना आने पावे, और वो घुसने के लिए तैयार, हाथ जोड़ते हैं कि सखी जाने दे। तो अब ये देखो कहाँ तो सबसे अधिक पूज्य, सबसे अधिक बड़े, और कहाँ ब्रज में आके स्वयं भगवान ही जने जने के पीछे घूमते हैं, भटकते हैं। तो अब ब्रज की महिमा वैकुंठ से तो बढ़ गई। तो कृष्ण का संबंधी होके ब्रज ने, स्थान ने, भूमि ने इतना ऊंचा पद पाया। और वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी तो श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही, लक्ष्मी जी हमेशा के लिए सेविका बन करके ब्रज में आ जाते हैं। इसमें देखो अत्र का अर्थ है यही, इसी वृंदावन में गोपियों की आंख के सामने जो जमुना जी हैं, जमुना जी का पुलिन है, जो वन है, जो वृक्ष है, उसी को अत्र बोलते हैं, मतलब इसी में। और शाश्वत का अर्थ यह है कि वैकुंठ में, कोई कहे कि वैकुंठ में तो हमेशा रहती हैं, ब्रज में थोड़े दिनों के लिए आई होंगी, तो ना, शाश्वत माने वृंदावन में भी हमेशा के लिए आई हैं। और श्रयते, श्रयते का एक तो अर्थ होता है कि वैकुंठ में जिनका आश्रय लिया जाता है, वैकुंठे या आश्रयते सैव अत्र श्रयते, वैकुंठ में सब लोग जिसका आश्रय लेते हैं, यहां वही आकर के आश्रय लेती है। और दूसरा अर्थ है कि जो वैकुंठ में सेव्य होती है, स्वामिनी होती है, उसकी वो यहां दासी होकर के, सेविका होकर के आती है। श्रीर्यत् पदाम्बुज रजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्यजुष्टम यस्यास्ववीक्षण कृतेन्यसुर प्रयास तद्वद् वयं च तव पादरजः प्रपन्नाः। एक दिन बक्षत फल पर से भगवान के लक्ष्मी जी उतर आई और सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। रहती तो छाती पर ईसाराम जगतोस्मिन् वेंकटपते, वेंकटपति जो है ना तिरुपति बालाजी महाराज, उनके छाती पर चढ़ी रहती हैं वो लक्ष्मी जी। एक दिन क्या हुआ, क्या देखते हैं कि लक्ष्मी जी छाती पर से उतरी और सामने आके हाथ जोड़ के खड़ी हो गए। भगवान ने पूछा, देवी जी क्या चाहती हो? बोले कि महाराज मैं अब आपके बक्षत स्थल पर नहीं रहना चाहती, क्योंकि अरे यहाँ तो बड़ी शोभा है तुम्हारी और हमारी भी कुछ बचत है। लक्ष्मी जी ने पूछा, क्या महाराज? कब बोले, आते हैं लोग आपकी सेवा, आपका दर्शन करने के लिए। भगवान ने कहा कि आते हैं लोग हमारा दर्शन करने के लिए कि हम चल के भगवान का दर्शन कर आवें। तो जब तुमको देखते हैं कि हमारी छाती पर हो, तो तुम्हारी शोभा देख करके लौट जाते हैं, हमारा मुंह तक नहीं देखते हैं, तुम्ही को देख के चले जाते हैं। लक्ष्मी मिल जाए देखने को तो लोग भगवान की ओर कहाँ देखते हैं? मुंबई में देख लो, लोग लक्ष्मी की ओर देखते हैं, भगवान की ओर कहाँ देखते हैं? अच्छा, तो कब बोले तुम्हारी भी बड़ी रक्षा है इसमें। लक्ष्मी जी ने ये सोच के भगवान का बक्षस्थल पसंद किया था कि जब मैं छाती पर हर समय चढ़ी रहूंगी तो दूसरा कोई तो नहीं आवेगा ना। श्रीर बधू साक मास्ते, भ्रमर गीत में गोपियों ने कहा कि हर समय ये जो तुम्हारी बधू हैं श्री जी, वो तो वक्षस्थल पर चढ़ी रहती हैं, हम कहां जाएं? तो भगवान ने कहा कि देवी तुम तो छाती पर रहो। तो बोली कि ना प्रभु, हम तो आपके चरणों में रहेंगे। श्रीर्यत् पदाम्बुज रजश्चकमे, चरणों में कहां रहोगी? तो बोले चरणों की धूल में मैं रहूंगी। बोले वहां तो बहुत सेवक रहते हैं। कोई बात नहीं, भीड़ में रह लेंगे। हृदय पर तो एकांत है, वहां तो भीड़ है। क्या अच्छा, हम भीड़ में रह लेंगे परंतु रहेंगे आपके चरणों में। बहुत सारे भक्त हैं।
नारायण। अब नारायण कहो। भगवान ने कहा अच्छा एक बात है कि हमारे चरणों में तो तुलसी रहती है, तो वो तुम्हारी सौत है, तो तुम सौत के साथ रहना पसंद करती हो? बोले मैं भीड़ में रह लूंगी, मैं सौत के साथ रह लूंगी, लेकिन मुझे तो आपके चरणों की धूल चाहिए। तो भगवान के चरणों की धूल कहां से मिले? तो वो ब्रज में मिलती है। हो ये ब्रज शब्द है ना, ये ब्रज में से रज निकाल लो तो क्या रहेगा? खाली बकार ही बकार तो रहेगा। ये असल में ब्रज शब्द जो है ये ब्रह्म रज है। बोला ब्रह्म का ब्र और रज का आखिरी ज, इन दोनों को जोड़ करके ब्रज मिल गया। यहां रज के रूप में साक्षात ब्रह्म रहता है, इसीलिए इसको ब्रज बोलते हैं। तो यहां लक्ष्मी जी हमेशा सेवा करती हैं। अब गोपियां श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर मान के कि वो कहीं यहीं छिपे हैं और हमारी बात सुन रहे हैं, पुकारते हैं दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाः त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते। तो प्यारे प्राणनाथ, हमारे प्रेम को देख करके हमारे लिए तो तुम्हारा मन दिन रात डावाडोल ही रहता है, अनुकंपित ही रहता है। दैत का अर्थ है, दय धातु जो है ना वो अनुकंपा के अर्थ में हो। तो अनुकंपा का अर्थ है कि हर समय दिल में कपकपी बनी रहती है, कौन गोपी कहाँ है, कैसे है, कितना प्रेम कर रही है ना, वो क्या चाह रही है, गोपी के बारे में सोचता है। दैत तो दृश्यताम, तो ये दृश्यताम का 4 प्रकार से संबंध हमारे टीकाकार लोग जोड़ते हैं। जैसे गीता पर बहुत टीका है ना, गीता पर सैकड़ों टीका है, हजारों अनुवाद गीता के विश्व में हुए हैं, और संस्कृत भाषा में कई 100 टीकाएं गीता पर अभिनत हैं। तो भागवत पर भी ऐसा ही है। तो सब टीकाकारों ने मिल मिला करके दृश्यताम इस शब्द को 4 प्रकार से निकाला। दयित दृश्यताम, प्राणनाथ हृदयेश्वर, परम प्रियता। देखो तो तुम्हारे संबंध मात्र से ब्रज की इतनी महिमा बढ़ी, और हम तुम्हारी गोपियां हैं कि नहीं तुम्हारी? तावकाः त्वयि धृता सवः दिक्षु त्वां विचिन्वते। हम गोपी जन तुम्हारे हैं। तावका, ये इसको प्रेम में 3 भाव मानते हैं, एक तदीयता, एक त्वदीयता और एक मदीयता। तो तदीयता क्या है कि मैं उसका हूं। अब देखो उस जो है वो कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है? बोले वैकुंठ में रहता है, वो निराकार रूप से रहता है, वो सबका पालन पोषण करता है, सबका प्रेरक है, अंतर्यामी है। तो मैं उसका हूं, देखा नहीं और उसके हो गए हो, इसको तदीयता बोलते हैं। परोक्ष ईश्वर पर, आंखों से ओझल जो ईश्वर है उसके ऊपर विश्वास करके उसका हो जाना, इसको बोलते हैं तदीयता। और सामने ईश्वर हो और उसका हो जाना, इसको बोलते हैं त्वदीयता। तुम्हारा, मैं तुम्हारा।
एक में बोलते हैं मैं उसका हूं, उंगली ऊपर उठ गई। एक में बोले कि मैं तुम्हारा हूं, सामने आ गया ईश्वर हो। और एक तीसरा भाव क्या है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। ये प्रेम में 3 स्थिति बताते हैं। तो गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण को मेरा ही मानती हैं। इसी से उनमें कभी कभी थोड़ा सापासापी भी हो जाती है। वो कहती हैं हमारे हो करके उनके घर कैसे गए, हमारे हो के उनकी ओर कैसे देखते हो, हमारी ओर देखो। वो कहती हैं कृष्ण की आंख हमारी आंख, कृष्ण के पांव हमारे पांव, कृष्ण के हाथ हमारे हाथ, है ना। मैं जो चाहूं वही कृष्ण देखें, मैं जो चाहूं वही कृष्ण करें, मैं जहां चाहूं वही कृष्ण जाएं। वो अपने प्रेम की अधिकता से अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को अपने प्यार का बंदी, अपने प्यार का कैदी बना करके रखती हैं। वो कहती हैं श्री कृष्ण मेरे। इसी से कहती हैं कभी देर हो गई तो बोले अच्छा लौट जाओ, मेरे होकर ऐसा। अब ईश्वरता भूल जाती है वो। और भगवान भी गोपियों के प्रेम के सामने अपने ईश्वर पने को निछावर करके बोले ये ईश्वर पने को निछावर करना क्या है। एक महात्मा से मैंने पूछा कि भला ये ईश्वर अपनी ईश्वरता छोड़ कैसे देता है। इतना गोपियों का बन गया, इतना गोपियों का बन गया कि सुलावे तो सोवे, खिलावे तो खाए, नचावे तो नाचे, बुलावे तो बोले, हंसावे तो हंसे। इतना गोपियों का हो गया, उसकी ईश्वरता कहाँ गई। बोले अरे भाई वो तो गोपियों के प्रेम पर निछावर करके उसने हरिद्वार की तरफ फेंक दिया। हाँ, बोले तो गोपियों के प्रेम पर अपने बड़प्पन को भगवान ने निछावर करके फेंक दिया। थोड़ा अयोध्या की तरफ गया, थोड़ा द्वारका की तरफ गया, थोड़ा हरिद्वार की तरफ गया, थोड़ा जगन्नाथपुरी में गया, है ना। वो तो अपने प्रेमियों के प्रेम पर अपने बड़प्पन को निछावर करके भला जो सच्चा ईश्वर होगा वो अपनी ईश्वरता कैसे छोड़ेगा। तो बोले कि तुम वेदांती लोग जब वेदांत का निरूपण करते हो तब तो झट से कह देते हो कि ईश्वर जो है वो मायोपाधिक है, जीवत्व जो है वो क्या नाम है अविद्योपाधिक या अंतःकरणोपाधिक है, और ईश्वरत्व जो है वो मायोपाधिक है या कारणोपाधिक है, ऐसे बोल देते हो, या समष्टि है। देश की दृष्टि से बोलते हैं, विस्तार की दृष्टि से तब समष्टि की उपाधि बोलते हैं। और वस्तु का जो मूल बीज है ना, बीज की उपाधि से बोलते हैं तो कारणोपाधिक बोलते हैं। और जब काल में परिवर्तित होती हुई वृत्तियों की उपाधि से बोलते हैं तब दृष्टि सृष्टि इसको बोलते हैं। हो वृत्ति की उपाधियां परिवर्तित होती रहती है ना, तो उनके परिवर्तन की दृष्टि से बोलते हैं तब दृष्टि सृष्टिवाद बोलते हैं। और समष्टि की दृष्टि से बोलते हैं तो देश की पूर्णता को उपाधि बना देते हैं। तो तुम लोग स्वयं जब तत्पदार्थ का निरूपण करते हो तो ऐश्वर्य को माइक बताते हो। अब यहाँ सच्चे आनंद में, सच्चे प्रेम में यदि ईश्वरता को भगवान ने उठाए करके निछावर कर दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। अरे तो माइक है ही है। जब तत्व ज्ञान में ये बाधित होता है तो प्रेम की परास्थिति में भी ये बाधित हो जाता है। वो भक्ते तुजा पराकाष्ठा सैव ज्ञानम, ज्ञान से या पराकाष्ठा सैव भक्ति, ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति, भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान। अरे असल में मूल तत्व तो एक ही है ना। आनंद की प्रधानता से विचार करो चाहे ज्ञान की प्रधानता से विचार करो, चीज तो एक ही है ना।
तो गोपियां जो हैं वो तो श्री कृष्ण के बड़प्पन को, अब समझो एक आदमी सभा में जाता है, वहां वो बहुत बढ़िया है ना, वो सोने का काम किया हुआ कपड़ा पहनता है अपने हाथ में, और अपने छाती पर कवच धारण करता है, मुकुट धारण करता है, ढाल लगाता है, तलवार लेता है, जाके दरबार में बैठता है राजा बन करके। अब वो घर में आवे और यदि वैसे ही ढाल तलवार उसके हाथ में रहे, वैसे ही मुकुट रहे, वैसे ही कवच रहे, है ना, दिन रात वैसे ही घर में सोए भी वैसे, जागे भी वैसे, तो बेचारे की फजीयत हो जाएगी कि नहीं? तो ये जो ऐश्वर्य है ना, मुकुट है और ये ढाल है और ये तलवार है और सोने का काम किया हुआ जो है ना, ये चोगा है, पोशाक है, ये तो जब घर में आते हैं तो घर वाली जो है ना, अरे तुम्हें बड़ा गर्व लगा होगा ये मुकुट सिर पर धारण किए कि हटाओ इसको, है ना, कहिए कपड़ा हटाओ, कहो जैसे घर वाली उतार देती है ना, वैसे ये जो प्रेमी लोग होते हैं वो ईश्वर की ईश्वरता का मुकुट और उनका कोट और है ना उनकी ढाल और उनकी तलवार सब उतार के ईश्वर को बिल्कुल नंगा, है ना, निरावरण कर लेते हैं। वो अपने घर में ईश्वर को निरावरण कर लेते हैं। ये प्रेम की महिमा है। वो ईश्वर को मेरा मानते हैं। मैं आज तुम्हें हरी पोशाक पहनाऊंगा, आज तुम्हें पीली पोशाक पहनाऊंगा, आज तुम्हें लाल पोशाक पहनाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि अच्छा भाई, अब हम भी अपने मन को निकाल के फेंक देते हैं, तुम्हारे सामने मूर्ति बन के रहते हैं, जो मौजूद हो पहना लो, है ना। ये मूर्ति के रूप में वही है, भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। मूर्ति के रूप में साक्षात भगवान है। लेकिन अपने प्रेमी का खिलौना बन जाने के लिए, अपने प्रेमी का खिलौना बन जाने के लिए ऐसे बन गए। तो अब मदीयता की जगह ये देखो, जब संजोग होता है। अब एक दूसरी बात शुरू करते हैं आपको बताना। तो वैसे तो आप लोग जानते हैं, सुनते ही रहते हैं, लेकिन प्रेम की बात बारंबार सुनने में भी मजा आता है। तो स्मारय त्वाम न शिक्षय, अब वाल्मीकि रामायण में ये वचन बारंबार आता है। स्मारय त्वाम न शिक्षय, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, शिक्षा नहीं देता हूं। अच्छा लो, तो प्रेम की एक ये बात है कि जब सामने होते हैं तब तो प्रेमी लोग 10 बात सुना देते हैं, वो बरस पड़ते हैं, है ना, और डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, अपनी इच्छा के अनुसार काम भी कराते हैं। लेकिन कहीं बिछुड़ गए तो, है ना, वो प्रेमी का जो गुमान है वो सारा चला जाता है। उस समय फिर तुम मेरे हो और मेरे कहे अनुसार चलो, ये बात नहीं रहती। उस समय क्या होता है कि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे कहे अनुसार चलूंगा, है ना। रूप ही बदल देता है। ये प्रेम जो है ना, ये रूप बदलने में बड़ा निपुण है। ये प्रकाशक भी है और तापक भी है। तो जब सामने रहता है प्रीतम, तब तो ये कोमल हो जाता है, चांदनी बरसता है। और जब प्रियतम बिछुड़ जाता है तब प्रेम सूरज बन जाता है। तो सूरज बन करके क्या करता है कि एक तो अपने प्रियतम की महिमा को प्रकाशित करता है, उनमें ये बड़प्पन है, उनमें ये बड़प्पन है, उनमें ये बड़प्पन है। देखो आदमी जिंदगी भर तिरस्कार करते हैं और मरने के बाद गुणगान करते हैं। वो ये बेवकूफ लोग जो है ना दुनिया में, नारायण, अरे जब तुम्हें तारीफ करनी है, उसमें कोई गुण है तो उसका मजा लो, उसका फायदा उठा लो, है ना। मरने के बाद याद करके रोओगे तो क्या मिलेगा तुमको? तो जिसमें जो गुण है उसका स्वाद जीवन काल में ही लेना ठीक रहता है ना। मरने के बाद तारीफ करके क्या करोगे? तो वियोग जो है वो सूर्य है। तो जब वो हृदय में आता है तब उससे 2 बात होती है। एक तो दुख बढ़ता, ताप बढ़ता है विरह में, और दूसरे अपने प्रियतम की जो महिमा है वो मालूम पड़ती है। तो अब इस समय श्री कृष्ण देखो, जब श्री कृष्ण सामने थे तब तो ये गोपी लोग क्या किया इन लोगों ने, है ना, आंख बंद कर करके बैठ गई हो। अब कृष्ण एक एक के पास जाएं, तेरी ग्वालिनी मैं तेरे सामने खड़ा हूं, आ मेरे साथ नाच। बोले नहीं महाराज, मैं अभी अपना ध्यान कर रही हूं, समाधि लगा रहे।
अभी आत्म ध्यान में मैं लग रही हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान चले गए, अंतर्धान हो गए। जब अंतर्धान हो गए तब रोने लगी कि कहाँ चले गए, है ना। तो सामने रहने पर गुस्सा करना और पीछे चले जाने पर रोना ना रहे। तो पहले तो कहती थी कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, और अब बोलती हैं कि हम तुम्हारे हैं। अब देखो, दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाः त्वयि धृता सवः त्वाम विचिन्वते। तो मदीयता मिलन में है, गोपियों को विरह में भी मदीयता होती है। एक बड़ी विचित्र प्रीति की अवस्था है विरह में। एक ने कहा कि गोपियों देखो, कृष्ण तुमको छोड़ के गए और फिर लौट के आए नहीं। तो बोले कि हमें भी इसी में खुशी है कि कृष्ण वहीं रहे। तो बोले अरे गोपी, कृष्ण के वहां रहने में क्या खुशी है? तो वहां चार दीवारी के भीतर, परकोटे के भीतर रहते हैं। हमारे गांव में तो परकोटा है नहीं, वहां तो सेना के बीच में रहते हैं, यहाँ तो सेना है नहीं, है ना। वहां तो बड़े बूढ़े लोग वसुदेव आदि हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, उग्रसेन हैं, यहाँ तो है नहीं। और बोले यहाँ हम बुला के ले आवे, ले आओ। रात को जरासंध ने चढ़ाई कर दी तो यहाँ तो खाई नहीं है, यहाँ तो परकोटा नहीं है, यहाँ तो सेना नहीं है, तो हमारे प्यारे की रक्षा कैसे होगी? कि हमारा प्यारा मथुरा में है, सुरक्षित है। भला हमको समाचार तो मिलता है ना कि सुखी है। नारायण, तुम नीके रहो, उन्हीं के रहो। नारायण, ये प्रीति में बड़ी भारी उदारता होती हो। कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। अब विरह में बोली कि हम कृष्ण के हैं। इसका मतलब हुआ कि तुम जैसे नचाओगे वैसे नाचेंगी, जैसे हंसाओगे वैसे हंसेंगी, जैसे खिलाओगे वैसे खाएंगी, जैसे सुलाओगे वैसे सोएंगी, हम तुम्हारी। तो एक होता है ईश्वर को परोक्ष मान करके हम उसके हैं, एक होता है हम तुम्हारे हैं, और एक होता है तुम हमारे हो। ये तीन भाव, प्रेम में तीन भाव होते हैं। ये प्रेम की महिमा बड़ी विचित्र है, प्रेम की कथा अलौकिक है। वो ये जैसे ज्ञान शास्त्र है ना, वैसे ये प्रेम शास्त्र भी है। अब जो लोग बिल्कुल दुनिया में ही रचे पचे हैं और जिनको महाराज खाओ पियो मौज उड़ाओ, यही जगत का मेला है, कौन जानता कब क्या होगा, चलता यही झमेला है। जिनको खाना पीना नाचना कूदना संसार का विषय भोग छोड़ करके ईश्वर की ओर कभी मन ही नहीं जाता, उनकी बात क्या सुना है। तो अब देख, गोपियां बोलती हैं तावकाह गोपी जना, हम तुम्हारे गोपी जन हैं। नारायण, अच्छा जी तुम हमारे हो। तो प्रेम में एक ये भी नियम है कि विरह में बड़ी भारी पीड़ा होती है, और जब पीड़ा होती है तो प्राणों को रखना बहुत कठिन होता है। ये विरह की पीड़ा आकर के जैसे कोल्हू में गन्ने को पेरते हैं ना, ऐसे ये विरह का जो कोल्हू है वो हृदय को पेरता है, वो उत्पीड़ित करता है। बड़ी पीड़ा होती है हृदय में प्रेम में। तो बोले कि जो प्रेमिका होगी, जो प्रेयसी होगी, वो अपने प्रियतम के विरह में जिंदा कैसे रहेगी? तो प्रियतम के विरह में जो प्रेयसी होगी वो तो जिंदा ही नहीं रहेगी। एक वचन मिलता है प्राकृत भाषा में, उसका अर्थ यह होता है कैतव रहितम प्रेम न भवति मानुषे दोषे। मनुष्य लोक में निष्कपट प्रेम नहीं होता। कपट माने, और कपट माने धोखा देना मत समझना हो, बेवफाई नहीं। कपट माने अपने सुख की इच्छा, अपना मजा कुछ न कुछ प्रेमी को चाहिए जरूर। वो आता है भोग बन करके कि बोले देखो हमारा स्वाद लो तो,
लेकिन उसके मन में ये रहता है कि स्वाद तो हमको भी मिलेगा। तो संसार में ये देखने में आता है कि निष्कपट प्रेम नहीं होता। यदि भवती, यदि हो जाए तो बोले कस्य विरहो, फिर प्रेमी और प्रियतम का विरह कभी होगा नहीं। निष्कपट प्रेम में वियोग कैसे? साथ पैदा होंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ सोएंगे, साथ खाएंगे। तो बोले कभी हो ही गया तो सतीबा विरहे को जीवती, यदि विरह हो जाए तो फिर जिंदा कौन रहे? एक दिन एक गोपी आई कृष्ण के पास, तो कृष्ण ने फिर पूछा, ग्वालिनी तुम्हारी सखी का क्या समाचार है? तो वो बोली कि जी रही है, जीवती। तो उन्होंने पूछा, अरे मैं उसकी तबीयत का हाल पूछ रहा हूं, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है? बोले कह तो दिया कि जी रही है। तो बोले भाई अरे स्वस्थ तो है ना? तो ग्वालिन कहती है कि जब तक उसकी नाक में से सांस आ रही है और जा रही है तब तक मैं कैसे कह दूं कि वो मर गई? तुम यही कहलाना चाहते हो कि वो मर गई? तो जब तक सांस चलती है तब तक कैसे कहूं कि वो मर गई? तो प्रेम में विरह तो बड़ा भयंकर। तो कहीं कृष्ण ये सोचें कि अरे गोपियों तुम हमसे इतना प्रेम करती हो तो हमारे विरह में जीवित कैसे रहती हो, जिंदा कैसे रहती हो? तो गोपियां बोलती हैं त्वयि धृता सवा, हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं। त्वयि धृता सवा, त्वयि निमित्ते धृता सवा। हम जो गोपी जन हैं, और ये निमित्त अर्थ में ये सप्तमी होती है। और चर्मणि गजम हिनस्ति, चाम के लिए हाथी को मारता है तो सप्तमी हो जाती है। त्वयि धृता सवा, तुम्हारे लिए हम अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, माने आशा टूटी नहीं है। ये प्रेम की एक बात, खास बात है कि प्रेम में मिलन की आशा कभी नहीं टूटती। ये आशा बनी है कि तुम मिलोगे मिलोगे मिलोगे। एक दिन आवेगा कृष्ण, हम जानते हैं कि हमें छोड़ करके तुम मथुरा में हो तो ऐसा माखन तो तुमको खाने को वहां नहीं मिलता होगा जैसा ब्रज में मिलता है ना। ऐसा वृक्ष कदम्ब का वहां कहाँ मिलता होगा, ऐसी लता माधवी की वहां कहाँ होगी, ऐसी जमुना, ऐसा पुलिन, ऐसा शीतल मंद सुगंध वास, ये चांदनी रात और ये गोपियां और ऐसा प्रेम क्या तुमको मथुरा में कहीं मिलता होगा? नहीं। अच्छा जहां तुम छिप जाते हो वहां तुमको मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा? तो बोले फिर एक दिन हमारी याद तुमको आएगी और तुम सब कुछ छोड़ छाड़ करके हमारे पास लौट जाओगे। हम जानते हैं कि तुम कुब्जा से सुखी नहीं हो सकते। जब श्री कृष्ण मथुरा गए ना तो गोपियां ऐसे थे, हम जानते हैं कि तुम कुब्जा से सुखी नहीं हो सकते, तुम्हें स्वयं मालूम है कि हमारे पास आए बिना तुम सुखी नहीं हो सकते, तो हमारी आशा लगी है कि एक न एक दिन तुम हमारे पास आओगे। वैराग्य में निराशा और प्रेम में आशा। ये जब प्रेम आता है ना हृदय में तो 9 बात आती है वो जीवन में। एक तो कोई लड़ाई का काम करे तब भी उसको माफ कर देना, उससे लड़ाई नहीं करना। दूसरे, अपना समय व्यर्थ नहीं बिताना, प्रियतम के लिए बिताना। और प्रियतम के सिवाय दूसरे से प्रेम नहीं करना और अपने में अभिमान नहीं आना और आशा बंध जाना कि जरूर मिलेंगे मिलेंगे राम, मिलेंगे राम। सबरी देखे ले सब बनवा, आज घर रामा आई है ना। रोज रोज उसकी आशा लगी है, ये आशा बंधन। और फिर उत्कंठित होना, समुत्कंठा। फिर नाम अपने प्यारे का बारंबार मुख में आना और उसके गुण के वर्णन में आसक्ति होना।
और जहां वो रहे वहां रहने में आसक्ति होना। ये 9 बात जब प्रेम की शुरुआत होती है तब प्रेमी के अंदर ये आती है। तो आशा नहीं टूट, आशा बंधा। ये भावांकुर के जन्म का एक लक्षण ये है, प्रेम का अंकुर हृदय में उदय हुआ, इसका एक लक्षण है, पहचान है कि आशा बंध गई कि हमको इसी जीवन में भगवान मिलेंगे। अब आप लोग भक्त हो ना भगवान के, जरा टटोल लो अपने मन में। आपको पूरी आशा है ना कि इसी जीवन में इन्हीं आंखों से आप भगवान को देख लोगे। अगर ये आशा है तो आपके प्रेम का अंकुर बढ़ेगा, हो भजन बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। और यदि निराशा आ गई कि हाय हाय हमको क्या मिलेंगे भगवान, है ना, तो उत्साह जो जीवन में है ना वो मिट जाएगा। तो जीवन में उत्साह होना चाहिए। तो अब देखो, वही धृता सभा स्वाम विचिन्वते, तो वही धृता सभा का दूसरा अर्थ ये है कि ये मृत्यु रूपी बाज जो है वो हमारे प्राण पक्षी का अपहरण करने के लिए बारंबार आता है, लेकिन वो देखता है कि यहां तो विरह की आग जल रही है। तो जहां आग जल रही हो वहां मृत्यु का बाज कैसे जाएगा, है ना। तो विरहार्त्यग्नि भीतोयम मृत्यु सेनो विमुंचति प्राण पक्षिण में तद्धि निश्चेतव्यम दयानिधे। हे श्याम सुंदर, तुम ये निश्चय करो कि जब जब मौत का बाज झपटता है हमारे प्राण रूप पक्षी को पकड़ने के लिए, तो वो विरह की आग जलती देख करके हृदय में लौट जाता है, भाग जाता है। इसीलिए हम अब जिंदा हैं। देखो, कोई धृता सभा का अर्थ क्या है। त्वयि धृता असवः ययि, गोपी जन है, वही धृता सभा, ये गोपी जन है बोला। ये पुंलिंग में है, तावका त्वयि धृता सभः स्वाम विचिन्वते। ये तावका शब्द जो है ना, ये पुंलिंग है।